हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके डब्ल्यूएचओ को। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया की यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड सारी जो लेखा जोखा है वो इसके पास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मार्क किया है अपनी 75th एनिवर्सरी को 7 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो 7 तारीख यानी कि 7 अप्रैल को इनको हो गए हैं कितने 75 साल पूरे। ठीक है, 75 साल पूरे यहाँ पर इन्होंने अपने कर लिया है। ऑलराइट, चलिए तो इनके बारे में और चीजें कवर करते हैं। दैट व्हाट इज डब्ल्यूएचओ, कब फाउंड हुई थी। ओके, चलिए उससे पहले अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए यूपीएससी मेगा बंडल। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोग 1 साल का या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लोगे तो अनअकैडमी आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन दे रही है सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ आपको मिलेगा फुली पेड क्यूईपी, प्रीलिम प्रैक्टिस बुकलेट्स मिल रही है, प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है आपका। ठीक है, तो इसमें एनरोल करना ना भूलें और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना जरूर याद रखना, जो कि है AMS लाइव, जो यहाँ पर आपको देगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मूविंग फॉरवर्ड, आरएम बैच अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है, फाउंडेशन बैच भी है। ओके, चलिए अब अप्रैल 1945 में पॉलिटिशियंस जो थे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में गैदर हुए, इकट्ठा मिले और इन्होंने एस्टैब्लिश किया यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस को। ठीक है, वहीं पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था was born 3 years later when its constitution came into effect on April 7, 1948। वहीं पर ये स्टेट करता है कि जो हेल्थ है दैट्स अ ह्यूमन राइट, इट्स अ बेसिक नीड ऑफ एवरीवन। हेल्थ यहाँ पर है तो कोई जान है तभी तो जहान है, तो हेल्थ यहाँ पर स्टेट करी जाती है एज अ ह्यूमन राइट और हर एक व्यक्ति को इसकी जरूरत है विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन। इसमें किसी भी चीज का कोई भी रुकाव नहीं है, कोई भी चीज एक बैरियर नहीं है कि आप किस रेस से हो, किस रिलीजन से हो, किस पॉलिटिकल बिलीफ से हो, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या सोशल कंडीशन है। जो हेल्थ है वो हर एक व्यक्ति की उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल है टू द अटेनमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और चीजों को कवर करें तो देखिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आपकी यूनाइटेड नेशन की, जो कि मैंडेट करती है टू एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ इश्यूज। इसको 1948 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं जिनमें से 150 कंट्री ऑफिसेज हैं, 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। ओके, इसके बाद इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इट्स मेंबर स्टेट्स यूजुअली थ्रू द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ। देन सक्सेस ऑफ डब्ल्यूएचओ की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। सबसे बड़ी सक्सेस हमें अब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की देखने को मिलती है। टू क्वेस्ट टू इंश्योर द ग्लोबल पॉपुलेशन वेल बीइंग केम इन 1918, जब यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि it has been wiped out a common but deadly centuries old infectious disease smallpox। स्मॉलपॉक्स इरेडिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल था कि किस बेसिस से आपका जो डब्ल्यूएचओ है वो बेस्ट वर्क कर रहा है। हेल्थ एज ए ह्यूमन राइट की अगर मैं बात करूं तो एफर्ट्स जो हैं दैट हेल्प इन रियलाइजिंग द गोल ऑफ हेल्थ एज अ ह्यूमन राइट। कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिले, तो देखिए यहाँ पर कुछ आपकी सक्सेस रहती हैं तो फेलियर्स भी होती हैं, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जब तक आपको फेलियर नहीं मिलेगी तो जो सक्सेस है वो सर भी चढ़ सकती है ना जी। तो यहाँ पर हमें कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स भी देखने को मिले, जैसे कि 2014 में एबोला आउटब्रेक हुआ था गिनुआ में, लाइबेरिया में। ठीक है, सियरा जो आपका सियरा लियोने है वहां पर भी। सो इट ऑफर्स एन एग्जांपल ऑफ डब्ल्यूएचओ जॉबलेस वेल डन। ओके, फिर यहाँ पर the organization agreement to give up on trying to eradicate malaria in 1960s represent करता है another example of what some consider a botched job।
वहीं पर WHO ने लॉन्च किया था ग्लोबल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1955 में, बट देयर वाज अ little to no progress in sub-Saharan African under the program, and in many places जो failure था that is to sustain this particular program actually lead to a resurgence of malaria, और 1969 में जो प्रोग्राम था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर COVID-19 पैंडेमिक आया, WHO was criticized for not doing enough to support the member states in their fight against the disease। तो काफी हमें प्रॉब्लम्स भी यहाँ देखने को मिली है, ठीक है, और सक्सेस भी देखने को मिली है। नीड क्या है फॉर WHO रिफॉर्म्स? देखिए सबसे पहली चीज है लैक ऑफ फंडिंग। एनी अटेम्प्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर WHO, you must first begin with increased mandatory funding by the member states। तो फंडिंग की यहाँ पर जरूरत है। अगर आप यहाँ पर देखिए, जब तक आप ढंग से फंड नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तब तक आप एक बेटर और एक स्ट्रॉन्गर वे नहीं ढूंढ सकते। प्रोवाइडिंग मोर पावर्स, इट इज द टाइम टू प्रोवाइड द एजेंसी विथ मोर पावर्स, जो कि वो डिमांड कर सके अपनी मेंबर स्टेट्स से टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स एंड टू अलर्ट WHO इन केस ऑफ डिजीज आउटब्रेक। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप उसको बताओगे नहीं तो कहाँ से पता चलेगा, है ना। और जब नहीं पता चल पाएगा तभी तो वो कुछ यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर पता चल जाएगा तो पहले से ही दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। फिर WHO does not have the authority कि वो इन्फोर्स कर सके अपने रिकमेंडेशंस, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लॉन्ग डिले हो जाता है आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। जिस केस में हमें कोविड के टाइम पर हमें यही चीज देखने को मिली, आपके WHO को बहुत टाइम बाद यहाँ पर जो चाइना के बारे में चीजें हैं वो पता चली। इंफॉर्मेशन बहुत धीरे पता चली थी कि वुहान में इस प्रकार का आउटब्रेक हो रहा है, क्योंकि चाइना ने बहुत टाइम तक इस चीज को छुपा के रखा था। मेंबर स्टेट्स डू नॉट फेस पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, दिस हैज टू चेंज फॉर एनी मीनिंगफुल प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर डिजीज आउटब्रेक। जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ पर पेनल्टीज वगैरह, यहाँ पर देखो हर किसी को इस चीज का भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर जल्दी से किसी भी चीज को नहीं बताओगे तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर डिजीज से फ्यूचर प्रोटेक्शन किस हिसाब से हो पाएगी। एक बार आउटब्रेक आ गया तो आप उसे कैसे कंट्रोल करोगे, है ना। तो सारी चीजें यहाँ पर अगर आप किसी भी पर्टिकुलर उसको ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हो देन यू हैव टू सपोर्ट इट फुली, कि आप उससे झूठ भी ना बोलो। ओके, चलिए, सो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।